आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन ये किसका होगा? तो आज हम जो बेसिक से, जो आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप यहाँ से सीखिए, जिसका हम लोग यहाँ से करते हैं। आज हम करेंगे ट्रांसलेशन कैन, सी और ए एन, कैन, सॉरी सी एन, कैन। कैन का हिंदी होता है सकता है। कैन का हिंदी क्या होता है? सकता है। और क्या होता है? सकती है, सौ को ती है। कैन का हिंदी होता है सकता है और सकती है। तो इस तरीके से जब भी अंग्रेजी रहेगा तो हम लोग, कैन का हिंदी क्या होता है? सकता है, सकती है। तो सबसे पहले इस तरीके से जब हमारा सेंटेंस रहेगा तो कैन का अब हम लोग ट्रांसलेशन लेते हैं। ट्रांसलेशन क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लीजिए, जैसे ये क्या होता है? जैसे वह बोल सकता है, क्या होगा? बोल, वह बोल सकता है। सो को ता है, वह बोल सकता है। तो इस तरीके से तो क्या करेंगे? वह बोल सकता है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन किसका लेंगे? वह का। वह का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कैन का ट्रांसलेशन क्या होगा? सकता रहे जहाँ सकती रहेगा, तो इसका सकता सकती का क्या हो जाएगा? कैन, सी ए एन, कैन। और बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक। इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन बनेगा। इसी में थोड़ा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ हम दे देंगे, जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है। वह अंग्रेजी, इसमें क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, बोल सकता है। सो को ता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन किसका लेंगे? सबसे पहले ट्रांसलेशन लेंगे हम ही का। तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही जब ले लिए तो ही के बाद क्या लेंगे? सकता सकती। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? कैन। क्या करेंगे? यहाँ हम लेंगे कैन, सी ए एन, कैन। अब बोलना के क्या होगा? स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक। और फिर क्या होगा? बोलना के, और ये क्या होता है? अंग्रेजी। तो इंग्लिश होगा ई एन जी एल आई एस एच, है ना? तो इसी ट्रांसलेशन को हम और भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा से हम बड़ा करेंगे। जैसे वह स्कूल में, अस कुकर कुल, स्कूल में अंग्रेजी, अंग अंग्रेजी, अंग्रेजी, वह स्कूल में अंग्रेजी बोल सकता है, बोल सकता है। सो को ता है, वह अंग्रेजी स्कूल में बोल सकता है। तो हमने पहले छोटा लिया, उसके बाद हम थोड़ा बड़ा लिए। तो वह अंग्रेजी स्कूल में बोल सकता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? तो सबसे पहले ही लेंगे, ही लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? सकता सकती लेंगे, यानी कैन लेंगे, सी ए एन, कैन। और बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक। इसका ट्रांसलेशन कर लिए। उसका अंग्रेजी का इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश। और कहाँ? इन अ स्कूल, और इन स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल। तो हमने छोटा सा अंग्रेजी से, आज देखिए मैंने कितना बड़ा कर लिया, ठीक है? उसी तरीके से अब हम लोग और भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हम छोटा से हम क्या कर लिए? बड़ा ट्रांसलेशन लिए, है ना? तो इसी तरीके से हम जितने भी ट्रांसलेशन होगा, जैसे जितने भी ट्रांसलेशन होगा हम धीरे धीरे एक एक करेंगे। और ये क्या होता है? तो छोटा से हम बड़ा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से और देखेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग और देखेंगे। जैसे अब छोटा लेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करेंगे, ठीक है? तो छोटा लेंगे और बड़ा करेंगे, आप सिर्फ देखते रहिएगा ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ हम ट्रांसलेशन ले लेते हैं। जैसे सॉरी इस कलम नहीं चल रहा है, तो जैसे यहाँ ले लेते हैं मैं क्या करता हूँ? दौड़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। सो को ता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। ये ट्रांसलेशन लिए, मैं दौड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या करेंगे? तो सबसे पहले ट्रांसलेशन आई करेंगे। यहाँ क्या ले लिए? आई। और सकता सकती का इंग्लिश क्या होगा? कैन, सी ए एन, कैन। और दौड़ना के क्या होगा? दौड़ना का होगा रन, आर यू एन, रन। इस तरीके से, ठीक है? अब जैसे इसी में आप थोड़ा आर बढ़ा दिए। जैसे
वह सड़क पर सड़को सड़क पर दौड़ सकता है कोता है। अब इतना बड़ा ट्रांसलेशन दे दिया है तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा छोटा करने क्या है, हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते छोटा से पहले सीखेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, जैसे तो वह सड़क पर दौड़ सकता, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही लेंगे, है ना। और सकता है तो इसका क्या लेंगे, कैन, CAN कैन। और दौड़ना के क्या होगा, रन, RUN रन। और ओन और द कहाँ हो जाएगा, द रोड, ROAD। इस तरीके से जितना हम लोग बड़ा करते जाएंगे, जैसे यहाँ से और देखिए मैं यहाँ क्या कह रहा, और हम ट्रांसलेशन लेते हैं। जैसे यहाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सकता हूँ, मैं आपकी क्या कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या लेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन लेंगे हम लोग आई का, आई हो गया ट्रांसलेशन। उसके बाद सकता शक्ति का लेंगे, सकता हूँ सकती हूँ का कैन लेंगे। तो यहाँ क्या लिए, कैन, और कैन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपकी मदद से होता आई कैन, और फिर मदद करना के क्या होगा, हेल्प, हेल्प यू, है ना। अंग्रेजी में भी आप इसको बोल सकते हैं, आई कैन हेल्प यू। इसी तरीके से हम लोग अब जो क्या करेंगे, एक हम किताब जो मान लीजिए हम क्या करते हैं, कुछ किताब से हम लोग अब उतारते हैं और उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम लोग ट्रांसलेशन पर थोड़ा ज़्यादा अब थोड़ा बढ़ेंगे। यहाँ बेसिक था तो बेसिक हम लोग सीख, जैसे मैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैं अंग्रेजी क्या कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ सकता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले किसका करेंगे, आई और कैन, और सीखना के क्या होगा, लर्न, LEAR लर्न, और इंग्लिश ENGLISH। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांसलेशन बनेगा, आई कैन लर्न इंग्लिश। तो कैन का जितना भी हम प्रयोग देखेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब कभी कभी क्या हो जाता है, कैन का जो प्रयोग होता है ना, ये ट्रांसलेशन में तो हो भी करता है, लेकिन अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं, कैन का प्रयोग देखते हैं, देखिए ना, कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए होना है ना। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, ट्रांसलेशन के साथ हम बताते थे, ग्रामेटिकल मूवमेंट भी बताते जाएंगे। जैसे कैन का, CAN कैन का प्रयोग पावर, POWER पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो देखिए कैन का जो प्रयोग होता है ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ कैन का प्रयोग पावर यानी पावर का हिंदी क्या होता है, शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। जब आपका इसका मॉडल में पढ़िएगा तो कैन का प्रयोग किसके लिए होता है, पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए होगा। जैसे मैं तुम्हें पीट सकता हूँ सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो यहाँ क्या करा, आई जो है ना, तो आई के बदले में क्या होगा, तो मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या लीजिएगा आप, तो सबसे पहले हमको लेना है आई ले लिए, है ना, आई। उसके बाद सकता शक्ति क्या हो गया, कैन, CN कैन, और क्या होगा, बीट, BEAT बीट यू, आई कैन बीट यू। तो यहाँ क्या कर, आई क्या दे रहा है, अपना पावर दिखा रहा है। तो कैन का जब भी प्रयोग होता है तो शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कैन का प्रयोग शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है, और ये बात को आपको क्या कर रहा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए।
तो आपको बताएं कैन का प्रयोग क्या होता है। कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है यानी शक्ति दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से और हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखिए और हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ क्या करेंगे, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं यहाँ क्या रहा, मैं तुम्हें तुम्हें मैं तुम्हें मैं नहीं, मैं तुम्हें तो पीट सकता हूँ तो हो गया। यहाँ हम लिखेंगे मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, मैं इस बक्से बो अदा को सिकर से बक्से को उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है, कैन का क्या दिखा रहा है, यानी पावर दिखा रहा है। कैन क्या दिखा रहा है, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। तो सबसे पहले इसका क्या करिए, आई कैन, सी एन कैन, और यहाँ क्या होगा, लेफ्ट, एल ई एफ टी, लेफ्ट मतलब होता है उठाना, और दिस, टी एच आई ए, दिस, बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स। तो यहाँ क्या दिख रहा है, आई क्या दिखा रहा है, यहाँ पावर का दिखा रहा है, और ये भी क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, दोनों बुखार रहा है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा ठीक हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और पावर हो गया। तो एक और हम लिख लेते हैं उदाहरण कैन के बारे में, ठीक है। एक और उदाहरण लिख दें, जैसे वह इस कलम को अलोम कलम को, वह इस कलम को क्या कर रहा है, वह इस कलम को तोड़ सकता है, सो को ता है, वह इस कलम को तोड़ सकता है। तो वह इस कलम को तोड़ सकता है मतलब उसके पास इतना पावर है यानी शक्ति है कि उस कलम को तोड़ देगा। तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन लेंगे, हम लेंगे ही का, ही और क्या लेंगे, कैन, सी एन कैन, और ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, बी आर ई ए के ब्रेक, और क्या होगा, दिस, टी एच आई एस, दिस, पेन, PEN पेन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, वह इस कलम को तोड़ सकता है। तो ही कैन ब्रेक दिस पेज। तो यहाँ इसके पास यहाँ क्या दे रहा है, हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, मॉडल वर्ब, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मॉडल वर्ब। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो रूल नंबर 1 में हमने क्या देखे, कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए होता है। अब दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो कैन का प्रयोग यानी एबिलिटी यानी क्षमता दिखाने के लिए हुआ। देखिए अब देखिए कैन का प्रयोग, CAN, यहाँ देखेंगे कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग यानी क्या दिखाने के लिए, कैन का प्रयोग एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता दिखाने के लिए, खाकर खाने के लिए किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। पावर एक अलग चीज़ है और योग्यता एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, कैन का प्रयोग 2 नंबर में देख लीजिए, कैन का प्रयोग, और ये 12th वाले के लिए खास करके खास है। तो क्या कह रहा है, कैन का प्रयोग एबिलिटी यानी योग्यता दिखाने के लिए क्या चाहिए। योग्यता क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा, योग्यता, और दोनों चीज़ में अलग है। पावर एक POWER, पावर यानी शक्ति अलग है, ABILITY, एबिलिटी अलग है, दोनों दो चीज़ है। और पावर मतलब होता है शक्ति, योग्यता, यहाँ क्या होता है, योग्यता। मान लीजिए अब हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक आदमी बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसके पास विद्या धन नहीं है। तो उसके पास पावर है लेकिन योग्यता नहीं है, समझ रहे हो, उसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज को ही क्या बोलते हैं, एबिलिटी। तो पावर और दोनों में दो चीज़ है। तो पावर क्या होता है, जैसे एक आदमी व्यक्ति मूर्ख है लेकिन उसके पास बहुत शक्ति है, तो समय के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा शक्ति। लेकिन एबिलिटी, आप एक ज्ञानी व्यक्ति रहेगा और मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो उसके पास क्या रहेगा, योग्यता रहेगा, चाहे बूढ़ा रहे चाहे कितनों रहेगा। तो मान लीजिए तो हमारा क्या होता है, समय के साथ पावर खत्म हो जाता है लेकिन योग्यता खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो पावर कैन का जो प्रयोग होता है योग्यता दिखाने के लिए। तो योग्यता क्या है, मूर्ख आदमी अंग्रेजी नहीं बोलेगा लेकिन क्या करते हैं, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो अपना अंग्रेजी बोल के क्या दिखाएगा, एबिलिटी दिखाएगा। तो आपको ये दोनों में समझना जरूरी है कि पावर और एबिलिटी में क्या क्या अंतर है। तो कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए तो होता है, अबरी क्या दिखाने के लिए होता है, योग्यता दिखाने के लिए।
की होती है। तो पावर दिखाने के लिए तो एक अलग चीज़ है और एबिलिटी दिखाना एक अलग चीज़ है। दोनों में दो तरह के हम लोग सेंस लगाते हैं, ठीक है। तो पावर कैन का प्रयोग आप समझ में होगा, कैन का प्रयोग एबिलिटी यानी एबिलिटी और पावर में, दोनों में दो चीज़ है, ठीक है। तो पहले हम किसको दिखाए थे, पढ़ाए थे शक्ति दिखाने के लिए, अभी क्या दिखा रहे हैं, एबिलिटी यानी योग्यता दिखाने के लिए क्या जाते हैं। तो हम लोग इसमें ट्रांसलेशन बना बना के अभी सीखेंगे। जैसे मान लीजिए वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी अंग्रेजी वह अंग्रेजी वह अंग्रेजी बोल सकता है, बोकर बोल सकता है, सो अको ता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वह जो दिखा रहा है उसके अंदर में क्या है, योग्यता है, उतनी योग्यता है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही यहाँ ले लेंगे ही, और उसके बाद क्या करेंगे, कैन स्पीक, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। ये ट्रांसलेशन बना रहे हैं, लेकिन आपको ग्रामर मूड में से क्या समझिएगा कि कैन का जो प्रयोग हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कैन का प्रयोग एबिलिटी यानी वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो उसके पास क्या है, अंग्रेजी का एबिलिटी है, नॉलेज है ना। अब मान लीजिए अब दूसरा देखते हैं, इसी तरीके एबिलिटी का और प्रयोग देखते हैं। जैसे वह